इधर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं और यहां का लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। तो समिट में हम मौजूद हैं और समिट में हमारे साथ अब खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री यानी कि गोविंद जी मौजूद है और वो हमें यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से खाद्य विभाग के नजरिए से कैसे देखा जाता है इस समिट को और इस समिट से उस डिपार्टमेंट के लोगों का या उस डिपार्टमेंट से जुड़े जितने भी लोग हैं उनका कैसे भले हो सकता है। नमस्कार सर, आपसे सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि खाद्य की नजर से देखें या नागरिक आपूर्ति आपका पूरा मंत्रालय है, इस मंत्रालय के नजरिए से इस समिट में क्या फायदा हो सकता है? देखिए इस इतनी बड़ी समिट को आप अकेले खाद्य में मत समेटिए। बहुत सारी संभावनाएं लेकर उद्योगपति यहाँ आए हैं। हर क्षेत्र में, चाहे पावर के क्षेत्र में हो, खनिज के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, टूरिज्म के क्षेत्र में हो, हमारे लॉजिस्टिक के क्षेत्र में हो, बहुत सारे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं। आपने स्वयं से प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने कहा एमपी अजब है, गजब है, सजग है और सही अवसर है। तो ये सही अवसर है मध्य प्रदेश में निवेश करने का। उद्योगपति आकर्षित भी हैं, उद्योगपति इस समय मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए उत्साहित भी हैं। वो इसलिए कि यहाँ सारी सुविधाएं इस समय उद्योगपतियों को मिलती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए, एक उद्योग को लगाने के लिए उसको जमीन चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको पर्याप्त मात्रा में बिजली चाहिए, उसको एयर कनेक्टिविटी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी चाहिए। सब कुछ सुविधा यहाँ मौजूद है और खास करके एक चीज आपको देख रहे हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए उद्योगपति यहाँ आकर्षित है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और सोने पर सुहागा हो गया, तो निश्चित रूप से यहाँ निवेश आएगा। और हम लोगों ने इस बार समय सीमा निर्धारित किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि जिस लाल कारपेट बिछाकर हम उद्योगपतियों को बुलाते हैं, इसके बाद में बहुत सारी चीजें उसकी समय पर नहीं हो पाती। इस बार समय का बंधन किया है, इतने टाइम लिमिट में उसकी सारी काम होना चाहिए ताकि समय पर उद्योग लगे, उस समय पर उसका हमको लाभ मिले, रोजगार लोगों को मिले और वो परेशान ना हो। क्योंकि सर हमने प्रधानमंत्री जी को सुना, बहुत इंस्पिरेशनल स्पीच थी और कहीं ना कहीं जितने निवेशक वहां पर थे वो जुड़े भी हैं। अभी हमारे साथ गोदरेज के जो थे उन्होंने भी हमारे साथ बात की, उन्होंने भी बताया कि हम यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे मध्य प्रदेश में। पन्ना के विधायक थे, वो कहते हैं डायमंड में करेंगे। लेकिन सर जब आपके विभाग की बात आती है तो आपने जिस तरह से बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी तो जाके नागरिकों को रोजगार मिलेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपकी तरफ से और क्या क्या नीतियां हैं जो आप चाहते हैं कि अगर हमारे मध्य प्रदेश को ऊपर आना है तो उन नीतियों में भी काम करना पड़ेगा? अभी आप कल तक का इंतजार करिए। बहुत से बीएलओ कॉर्पोरेशन है, नागरिक आपूर्ति है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस क्षेत्र में अभी एमयू होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। कल शाम तक आपको दिखेगा कि किस क्षेत्रों में लोगों ने ज्यादा निवेश किया। और सर जैसे आप बातचीत हो ही रही है कि आप कह रहे हैं पहले टाइम बाउंडेशन नहीं थे, जब इंदौर में हुआ था उस टाइम पे टाइम बाउंडेशन नहीं थे और उसके कारण कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हमलावर हमेशा रहता है कि इंदौर वाले समिट से अगर नजर डालें, अब एक और समिट यहाँ पर हो गया है लेकिन टाइम नहीं होता है या उनको काम नहीं मिलता है, तमाम चीजें कागजों पे रह जाती हैं। देखिए, पुरानी बात अलग थी और आप अगर जरा और पीछे जाइए, ये कांग्रेस का सरकार थी, यहाँ पर ना रोड था, ना बिजली था, ना पानी था, उद्योगपति आए ही नहीं। पिछले 15-20 साल से उद्योगपतियों का आना शुरू हुआ है, लेकिन अब मध्य प्रदेश पूरे सवाब पर है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी अपार संभावनाएं लेकर पूरे देश विदेश का उद्योगपति आया है। अब उसकी संभावनाओं की पूर्ति होते हुए नजर आ रही है और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस बार प्रदेश में उद्योग वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष उद्योग वालों को ही जितनी सहूलियत होगी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर महाकुंभ है तो यहाँ पर निवेशकों का महाकुंभ। बिल्कुल, आप देख ही रही हैं, महाकुंभ भी है यहाँ। और ये वो महाकुंभ धार्मिक है तो ये महाकुंभ रोजगार के लिए। तो सर इससे इतर मैं एक और चीज भी जाननी चाहूंगी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी साथ दे रहे हैं विकसित भारत कहीं ना कहीं बनाने में, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो साथ मध्य प्रदेश से अब दिया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उस विकसित भारत बनाने में विकसित मध्य प्रदेश भी विकसित भारत के साथ कदम ताल मिला के चल रहा है। और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं फोकस पे है प्रधानमंत्री जी के। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के आपने खुद सुना होगा कि उन्होंने अपने भाषण में मध्य प्रदेश की
अपार संभावनाओं की तारीफ भी की है और अपार संभावनाओं को गिनाया भी है। ये कम होता है। अच्छा, उससे इतर में एक होता है ना कि आप चूंकि अपने डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, इससे इतर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का दिखाया। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से डेवलपमेंट होने चाहिए, जैसे कि टूरिज्म है, या फिर आप डायमंड्स में आप पन्ना में चले जाइए, ग्वालियर आप देख लीजिए, ग्वालियर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत रेयर वहाँ पे देखने को मिलता है। अगर इससे इतर आपको क्या लगता है कौन कौन से यहाँ पर रोजगार होने की? मैंने सब गिना दिया। जो आप गिना रही हैं उनसे अधिक संभावनाएं मध्य प्रदेश में है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गोविंद राज जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री का जब साथ दे रहे हैं और ये साथ जरूर विकास लेकर आएगा। और इसी के साथ कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं हाना पुंज, भोपाल।